हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू बैक इन माय यूट्यूब चैनल सिविल स्क्वाड। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 11। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन टू ए, कॉस टू ए, टेन टू ए, कॉट टू ए के फार्मूले, साइन टू ए के 2 फार्मूले पढ़े थे। यदि मैं उन सभी फार्मूलों में टू ए के स्थान पे ए को टू ए के स्थान पे ए रख दूं, या आप कह सकते हो कि ए के स्थान पे यदि मैं ए बाई टू को रिप्लेस करता हूं तो हमें साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए का फार्मूला मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ ए बाई टू। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, इन फार्मूलों का यूज करके कुछ स्पेशल टाइप के फार्मूले पढ़ेंगे, उनके कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आजकल पहला टॉपिक होगा, पहला टॉपिक यही है, cos ए के पदों में कोण ए बाई टू के त्रिकोणीय अनुपात। मीन्स cos ए के पदों में हमको निकालना है, क्या क्या निकालना है, कोण ए बाई टू के त्रिकोणीय अनुपात। मीन्स cos ए के पदों में हमको sin ए बाई टू निकालना है, cos ए बाई टू निकालना है और tan ए बाई टू निकालना है। तो हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखो, हमको निकालना है sin ए बाई टू इन टर्म्स ऑफ cos ए, cos ए बाई टू इन टर्म्स ऑफ cos A and then tan A by 2 in terms of cos A। ओके, तो इसका यूज क्या होगा बताएंगे हम लोग। पहले आप लोग डेरिवेशन देखो इसका। तो हमें पता है, क्या पता है, हमें cos 2A का क्या फार्मूला पता है। एक फार्मूला ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, होता है ना। ठीक है, मैं इसकी सहायता से साइन ए बाई टू का फार्मूला बनाऊंगा इन टर्म्स ऑफ कॉस ए। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस 2a को आप रिप्लेस कर दो a से। जहाँ कहीं 2a लिखा हुआ है वहाँ पे a लिख दो। इसका मतलब ये भी है कि जहाँ कहीं पे a लिखा होगा वहाँ पे a बाई टू लिखना होगा। तो ठीक है, 2a के स्थान पे a जब लिखोगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा cos a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई टू। ओके, ए के स्थान पे बाई टू, बट हमको निकालना क्या है, साइन ए बाई टू। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू बराबर 1 माइनस कॉस है, हो जाएगा ना। बहुत आसानी से लिख सकते हो इसको। अब देखो, यहाँ से 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और दोनों बच्चों को मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा तो बचेगा इधर साइन ए बाई टू बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बाई टू। तो मैं साइन ए बाई टू का फार्मूला आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बाई टू। अब इसका यूज कैसे करोगे, इसका यूज वेरी सिंपल। सपोज आपको निकालना है साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालना है। आपको याद तो नहीं है, हमको भी नहीं याद है, ठीक है, बट कैसे निकालोगे, बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हो। साइन 22.5 का मतलब साइन 45 बाई टू, 22 दूनी 44 एक 45, मीन्स ये हो गया साइन 45 बाई टू। साइन 45 बाई टू की वैल्यू निकालना है। तो हमें देखो एक चीज पता है, हमें कॉस 45 का मान पता है, कॉस 45 का मान पता है। तो इस फार्मूले को देखो, ये तो मैं इस फार्मूले में एक के स्थान पे 45 रख दूं तो हमको क्या मिल जाएगा, साइन 45 बाई टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 45 बाई टू। हमें कॉस 45 वैल्यू भी पता है, हमें कॉस 45 की वैल्यू पता है क्या होता है 1 बाई रूट टू। तो यहाँ पे कॉस 45 वैल्यू रख दोगे और यहाँ पे तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन ए बाई टू। और देखो यहाँ प्लस साइन लेना है, माइनस साइन लेना है। सिंस 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए जो मैंने ट्रिक बताया था ASTC ऑल पॉजिटिव, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी, साइन 45.5 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी प्लस, उसके बाद ये वाला फार्मूला लगा देना। फार्मूला रख के आप लोग क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। जब मैं एग्जांपल बताऊंगा वहां पे एक क्वेश्चन कर दूंगा, ठीक है। और अगला देखो, जैसे मैंने यहाँ पे साइन ए बाई टू का फार्मूला डिराइव किया है, इसी तरीके से मैं कॉस ए बाई टू का फार्मूला भी डिराइव कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो कॉस ए बाई टू का फार्मूला कैसे डिराइव करोगे। नाउ वी विल डिराइव द फार्मूला ऑफ कॉस ए बाई टू इन टर्म्स ऑफ कॉस ए। कैसे, हमें कॉस टू ए का एक फार्मूला और पता है, क्या, हमें ये भी पता है कॉस टू ए होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, होता है ना, ये होता है। हमें निकालना क्या है, कॉस ए बाई टू इन टर्म्स ऑफ कॉस ए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2a को रिप्लेस कर देंगे किससे,
2a को रिप्लेस कर दो a से, मीन्स जहां जहां 2a लिखा हुआ है वहां पे a लिख दो। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो सर 2a को a से रिप्लेस करें या a को a/2 से रिप्लेस करें, बात एक ही हुआ ना। मीन्स जहां पे a लिखा है वहां पे हमको a/2 लिखना है और जहां पे 2a लिखा है वहां पे a लिखना है। ओके, इसको और करके लिख दो या। अब इसको इस इक्वेशन से हम आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा cos 2a के स्थान पे हो जाएगा बराबर 2, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a के स्थान पे a/2 और -1। हमको निकालना है cos स्क्वायर a/2, तो इसको हम इधर रहने देंगे, इस 1 को इधर लाएंगे तो cos a + 1 हो जाएगा। मीन्स मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ रीअरेंज करके 2 cos स्क्वायर a/2 बराबर 1 + cos a। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। अब हमको निकालना है cos a/2, तो मैं क्या करूँगा, पहले 2 से डिवाइड करूंगा, उसके बाद दोनों पक्षों का अंडर रूट ले लूंगा, तो cos a/2 क्या हो जाएगा 1 + cos a डिवाइड बाई 2 होल रूट, अंडर रूट ना, मीन्स सब का अंडर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस। और ये प्लस माइनस कैसे लेना है, इस a/2 की वैल्यू के आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि प्लस होगा या माइनस होगा। मीन्स अब यहाँ भी क्या यूज करोगे इसका, सपोज आपको निकालना है cos 22.5, cos 22.5 डिग्री का मान निकालना है, कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। cos 22.5 मीन्स cos 45/2, cos यदि मैं इस इक्वेशन में a के स्थान 45 रख दूं तो cos 45/2 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 + cos 45/2। हमें cos 45 वैल्यू पता होता है 1/√2 होता है ना, तो यहाँ पे रख दोगे वैल्यू, सॉल्व कर लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग सीख गए cos 22.5 का मान निकालना। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, sin a/2 और cos a/2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cos a कैसे निकालोगे हम लोगों ने सीख लिया। तो ये दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस फार्मूला को जरूर याद रख लेना। IIT एग्जाम, पॉलिटेक्निक, JEE मेंस, यूपी बोर्ड या और कोई भी बोर्ड हो, NCERT, CBSE बोर्ड, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो cos a/2 = प्लस माइनस अंडर रूट 1 + cos a/2, ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। sin a/2 = प्लस माइनस अंडर रूट 1 - cos a/2। ठीक है, अब इन दोनों फार्मूलों का यूज करके हम लोग tan a/2 का फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे, tan a/2 क्या होता है, वी कैन राइट tan a/2 क्या होता है, tan a/2 को हम लोग लिख सकते हैं sin a/2 डिवाइड बाई cos a/2, लिख सकते हैं ना, sin a/2 डिवाइड बाई cos a/2। हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, हमको मिलेगा अंडर रूट 1 - इसको आप ऐसा देख लो, sin a/2 कितना है, अंडर रूट 1 - cos a/2। ठीक है, और cos a/2 क्या है, अंडर रूट में 1 प्लस है यहाँ पे 1 + cos a/2 ना, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, अंडर रूट 1 - कहाँ से डिवाइड बाई 1 + कहाँ से, तो हमको आ जाएगा tan a/2 बराबर, समझ में आ गया ना क्या होगा, देखो हमको मिल जाएगा सिंपल फार्मूला tan a/2 बराबर अंडर रूट 1 - cos a डिवाइड बाई 1 + cos a। ठीक है, ये फार्मूला डेराइव हो जाएगा। इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, tan 22.5 का मान निकाल लोगे, tan 15 अंश का मान निकालना है। आप बोलोगे सर आप तो 30 का याद करवा दो, tan 15 कैसे निकालोगे, हम बोलेंगे ठीक है, आप इस इक्वेशन में a के स्थान पे 30 पुट कर दो, a के स्थान पे 30 पुट कर दो, क्या होगा tan 30/2 मीन्स tan 15 बराबर अंडर रूट 1 - cos 30 बाई 1 + cos 30। cos 30 आपको पता है, बोलोगे यस, क्या होता है अंडर रूट 3/2, cos 30 अंडर रूट 3/2 होता है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, tan 15 मिल जाएगा। तो इस तरीके से sin a/2, cos a/2, tan a/2 के फार्मूले को यूज करके हम लोग अन्य त्रिकोणीय अनुपात को भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद कुछ आपको करने के लिए भी देंगे। ओके, तो ये हो गया tan a/2, sin a/2 डिवाइड बाई cos a/2 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 1 - cos a डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई पूरे का डिवाइड बाई अंडर रूट 1 + cos a/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या प्लस माइनस अंडर रूट 1 - cos a डिवाइड बाई 1 + cos a। ये हो गया tan a/2 का फार्मूला। तो ये तीन फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूले आप लोग याद रखना, sin a/2, cos a/2, tan a/2। ठीक है,
दाएं पक्ष का चिन्ह उस चतुर्थांश पर निर्भर करता है जिसमें कोण a/2 स्थित है। मीन्स हमको देखना होगा कि a/2 एंगल जो है ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। यदि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा तो सभी त्रिकोण के अनुपात पॉजिटिव होंगे। जो मैंने बताया था ट्रिक ASTC, आप लोगों को शायद याद हो गया होगा। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ ये बात। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में सभी त्रिकोण के अनुपात पॉजिटिव होंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में साइन एंड उसका व्युत्क्रम कोसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में टेन पॉजिटिव होगा, उसका व्युत्क्रम कॉट पॉजिटिव होगा। एंड लास्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज फोर्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम में कॉस पॉजिटिव होगा और उसका व्युत्क्रम सेक पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। अब देखो इन तीनों सूत्र का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, उक्त सूत्र कोणों 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री, 7.5 डिग्री, 22.5 डिग्री इत्यादि के त्रिकोणीय अनुपात ज्ञात करने में बहुत उपयोगी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि साइन 22.5 डिग्री का मान निकालो, साइन 7.5 डिग्री का मान निकालो, साइन 15 का मान निकालो, या टेन कॉस कुछ भी पूछ लेगा। तो आप लोग इन तीनों फार्मूला का उपयोग करके, और जो मैंने पहले टेबल बताया था साइन 30 कॉस 60 ये सब वाला फार्मूला यदि आपको याद है तो आप लोग बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, सो प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन लगाओ, फार्मूला याद करो, यही सब करोगे, मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल है 10π/8 का मान निकालना है। तो पहले आप लोग देखो कि π/8 को डिग्री में हम लोग क्या बोलते हैं। 10π/8, तो देखो π/8 मतलब क्या होता है, π/8 का मतलब क्या होता है, तो पहले इसका हम लोग समझते हैं। π/8 का मतलब होता है, इसको डिग्री में देख लो एक बार, थोड़ा इसका मीनिंग कितना होता होगा, कैसे निकालोगे, इंटू 180/π कर दो। बताया ना डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आप लोग देखोगे 4 से कटेगा शायद, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ये होता है 45/2। 45/2 बोलो या 22.5 बोलो, बात एक ही हुआ। अभी अभी मैंने बताया कैसे सॉल्व करना है। तो बस एक तरीके आप लोग फार्मूला यूज कर लो। यदि आपको फार्मूला नहीं आता, देखो काफी लेंदी प्रोसीजर होगा, इसको भी देखते हैं। मान लो एग्जाम में फार्मूला नहीं आता कैसे करोगे। तो मैं मान लेता हूँ a इक्वल टू π/8, मैंने क्या मान लिया, a बराबर π/8 होगा। तो 2a कितना होगा, π/4 होगा। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2a और इधर हो जाएगा π/4। ओके, 2a इक्वल टू π/4। tan 2a को हम लोग लिख सकते हैं, फार्मूला होता है 2 tan a डिवाइड बाई 1 - tan स्क्वायर a। अब 2a के स्थान पे रख दो π/4 और a के स्थान पे π/8 रख दो। ठीक है, तो हो जाएगा tan π/4 बराबर 2 tan π/8 1 - tan स्क्वायर π/8। हमको निकालना है tan स्क्वायर π/8। तो हम लोग मान लेते हैं कि y बराबर tan π/8 है, y बराबर tan π/8। तो ये हो जाएगा tan π/4 कितना होता है, tan 45, 1 2, इसके स्थान पे y हो जाएगा 2y डिवाइड बाई 1 - y स्क्वायर। हमको निकालना क्या है y। देखो इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो y में एक द्विघात समीकरण बन रहा है। y में क्या बन रहा है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का हल आप लोग को पता है, सिद्धाचार्य का फार्मूला लगा दो। सिद्धाचार्य सूत्र कक्षा 8 9 में पढ़े होंगे आप लोगों ने, 10 में पढ़ा होगा। इसको जब आगे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 1 बराबर 2y डिवाइड बाई 1 - y स्क्वायर, या 1 - y स्क्वायर बराबर 2y। ठीक है ना। तो इसको इधर लाओगे y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। जब सॉल्व करोगे सिद्धाचार्य का फॉर्मूला लाओगे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है ना। तो यहाँ से आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब देखो जो tan π/8 है ये कितना है, 22.5 डिग्री प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, हमें पता है। अर्थात y बराबर tan π/8 धनात्मक वैल्यू होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे दो ऑप्शन है, मैं इसको -1 माइनस रूट 2 लिख सकता हूँ और -1 प्लस रूट 2 लिख सकता हूँ। तो ये वैल्यू देखो -√2 मतलब क्या हुआ, -1.414। जब इसमें -1 ऐड करोगे तो यहाँ मिल जाएगा -2.141 ना। तो ये निगेटिव है, बट कोई भी यदि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसकी वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है। इसका मतलब इसका मान ये नहीं होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि tan 22.5 का मान ये है -1 प्लस √2 या √2 - 1। इसको आप इस तरीके से याद भी कर सकते हो फार्मूला। पॉलिटेक्निक एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। यदि आपको फार्मूला याद है √2 - 1 तो आप तुरंत इसका आंसर निकाल सकते हो। तो tan π/8 बोलो या tan 22.5, tan 45/2 का मान होता है √2 - 1। ये होगा काफी लेंदी प्रोसीजर, बट यदि आपको आसानी से लगाना है, मीन्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ गया सपोज क्वेश्चन, सपोज पॉलिटेक्निक में आ गया, जेईई मेंस में आ गया, या और कोई स्टेट पीएससी एग्जाम दे रहे हो उसमें आ गया, तो आप लोग कैसे निकालोगे।
आप लोग को पता है, क्या पता है, tan a/2 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए। ये फार्मूला आपको पता है, इसका उपयोग करेंगे हम लोग। हमको निकालना क्या है, 45/2 ना, tan 45/2 ये तो निकालना है ना, π/8 बोलो 45/2, बात एक ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए के स्थान पे पुट कर देंगे 45 डिग्री। इस इक्वेशन में ए के स्थान पे 45 रख दो, तो रख दो, ठीक है। तो tan 45/2 हो जाएगा, यही निकालना है हमको, ठीक है। इधर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस 45 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 45, ठीक है। यहाँ समझ में आया। अब देखो 1 माइनस कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, तो 1 माइनस 1/√2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/√2। जब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो यहाँ से मिलेगा अंडर√2 माइनस 1 डिवाइड बाई √2, अंडर√2 माइनस 1 डिवाइड बाई √2, और यहाँ पे अंडर√2 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो इसके संयुग्मी से गुणा करोगे, इसका संयुग्मी क्या होगा, अंडर√2 माइनस 1, ठीक है। संयुग्मी से अंश और हर में गुणा करोगे तो अंडर√2 माइनस 1 से जब यहाँ भी गुणा करोगे तो ये हो जाएगा अंडर√2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अंडर√2 माइनस 1 का होल स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो बचेगा अंडर√2 माइनस 1, और नीचे हो जाएगा अंडर√2 प्लस 1 अंडर√2 माइनस 1। ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर√2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 मीन्स अंडर√2 माइनस 1। ये आसानी से आप लोग बहुत ही कम टाइम में कैलकुलेट कर सकते हो। आंसर सेम आएगा, कोई भी तरीका आप लोग फॉलो करो, कोई भी फार्मूला लगाओ, आंसर सेम आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, अंडर√2 माइनस 1। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करना। यदि tan a बराबर 1/7 तथा tan b बराबर 1/3 है तो सिद्ध कीजिए कि cos 2a बराबर sin 4b। तो इसको मैं हिंट दे रहा हूँ, कैसे करोगे, पहले आप लोग LHS निकालना। cos 2a कैसे निकालोगे पता है आपको, cos 2a निकाल लेना, उसके बाद sin 4b निकाल लेना, RHS दिखा देना कि दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। ये RHS हो गया। यदि LHS बराबर RHS है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिद्ध हो गया ना। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता तो इसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करना, ठीक है। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही, सॉल्व नहीं हो रहा तो ओके। सो थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं, आगे मिलते हैं फिर। यदि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।